राजा को पछतावा हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। जब राजा वापस आया तो उसने जादूगरनी की बेटी से शादी कर ली। उधर जहाँ बच्चों को दफनाया गया था वहाँ 2 पेड़ उगाए जिनमें सुनहरे सेब लगते थे। राजा को उनकी छांव में बैठना बहुत पसंद था, लेकिन जादूगरनी ने उन्हें कटवाने को कहा। रोज के ताने सुनकर राजा ने दोनों पेड़ों को कटवाने का हुक्म दे दिया। उनकी लकड़ी से 2 पलंग बने राजा और रानी के लिए, और जो टहनियां बची थीं उन्हें जलाने का आदेश दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता चला कि एक बकरी 2 छोटी टहनियां खा गई थी। रात को जब राजा और रानी सो रहे थे तो एक पलंग बोला, भाई बोझ भारी तो नहीं? दूसरा बोला, नहीं, क्योंकि मेरा बोझ मेरे पिता है, लेकिन तेरा बोझ भारी है क्योंकि तुझे अपनी माँ को सहना पड़ता है। जादूगरनी ये सब सुन रही थी। अगली सुबह उसने पलंग जलवा दी। उसे लगा अब कोई खतरा नहीं बचा, लेकिन बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों के बाल सोने जैसे थे। ये देख जादूगरनी घबरा गई। उसने फिर अपनी बेटी से कहवाया कि राजा उन्हें मरवा दे। बच्चों को मार दिया गया, लेकिन जब उनके अंग धोए जा रहे थे 2 सोने जैसे बाल नदी में बह गए, जिन्हें 2 मछलियों ने खा लिया। समय के साथ वो मछलियां बड़ी हुई और एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंस गईं। किनारे लाकर देखा तो हैरानी हुई, वो दोनों मछलियां 2 नौजवान बन चुके थे, सोने जैसे बालों वाले। उन्हें दफनाए 17 साल हो चुके थे। दोनों ने मछुआरे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो राजा के सामने एक कविता सुनाना चाहते हैं और जो इनाम राजा उन्हें देगा वह मछुआरे को दे देंगे। महल पहुंचकर राजा को सूचना दी गई और युवकों को अंदर बुलाया गया।